नमस्कार। 6 मार्च 2026 की सुबह के स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम मध्य पूर्व की उन गंभीर घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह चर्चा हमारे विस्तृत विश्लेषण की एक भूमिका है। हम पिछले हफ्ते मध्य पूर्व की प्रमुख घटनाओं के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और उस संघर्ष पर बात करेंगे जिसने पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ये इंटेलिजेंस अपडेट आप तक पहुंचाया है प्रोवेव एआई ने, जो स्टाइलो न्यूज़ और स्टाइलो इंटेल ऑप्स जैसे इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के निर्माता हैं। मध्य पूर्व में एक चिंगारी भड़की है और अब ये एक ऐसी आग में तब्दील हो गई है जो न सिर्फ इस क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए उन घटनाओं पर वापस चलते हैं जिन्होंने इस संकट को जन्म दिया। इस संकट की शुरुआत 28 फरवरी को हुई जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक समन्वित अमेरिकी इजरायली हमला किया गया। इसी दिन एक और बड़ी घटना हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की एक हमले में मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने तुरंत गंभीर प्रतिशोध की घोषणा की और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआती हमलों के बाद हालात और भी बिगड़ते चले गए। आने वाले दिनों में यह संघर्ष कई मोर्चों पर फैल गया और पूरा क्षेत्र जैसे आग की लपटों में घिर गया। ईरान ने बहुत तेजी से और जोरदार जवाब दिया। उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए। इन हमलों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की वायु रक्षा प्रणालियों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने 11 बैलिस्टिक मिसाइलों और 120 से ज्यादा ड्रोनों को हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ हमले सफल भी रहे जिनके कारण नुकसान भी हुआ। ये लड़ाई सिर्फ जमीन और हवा तक ही सीमित नहीं रही, ये तेजी से समुद्र में भी फैल गई, जहां हिंद महासागर में सीधी नौसैनिक झड़पें हुईं। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। इस संघर्ष की एक दुखद मानवीय कीमत भी है। रिपोर्टों के अनुसार कुवैत में एक सुविधा पर हुए ड्रोन हमले में 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये एक गंभीर याद दिलाता है कि इन भू राजनीतिक घटनाओं के असल में क्या मायने होते हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई यही नहीं रुकी। उन्होंने सीधे तौर पर इजरायली क्षेत्र को भी निशाना बनाया, जिसमें बेन गुरियन हवाई अड्डे जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया गया, जो इस तनाव में एक बड़ी बढ़ोतरी का संकेत है। सैन्य कार्रवाइयों के अलावा इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है, जो कि वैश्विक ऊर्जा के लिए एक बेहद जरूरी रास्ते पर केंद्रित है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है और अब ये इस बढ़ते हुए संघर्ष का केंद्र बन गया है। ईरान के IRGC ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमला भी किया है, जिससे इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से गुजरना बेहद खतरनाक हो गया है। इसने एक बहुत ही तनावपूर्ण गतिरोध पैदा कर दिया है। एक तरफ ईरान इस रास्ते पर अपने पूरे नियंत्रण का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक सुरक्षा जैसे उपायों पर विचार कर रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस संघर्ष के झटके सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं हैं। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं, जिससे कूटनीतिक दरारें और नागरिक अशांति पैदा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर बटी हुई है। रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों ने शुरुआती अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा की है। वहीं स्पेन जैसे पारंपरिक सहयोगियों ने भी अमेरिकी सैन्य अभियानों का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, जो मतभेदों को दर्शाता है। और ये प्रतिक्रिया सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बगदाद और कराची में हिंसक प्रदर्शनों से लेकर न्यूयॉर्क, लंदन और बर्लिन में युद्ध विरोधी रैलियों तक ये साफ है कि इस संघर्ष ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। अंत में बात इस एक मुख्य सवाल पर आकर टिक जाती है। इन घटनाओं का न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी वैश्विक स्थिरता के लिए लंबे समय में क्या रणनीतिक असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को प्रभावित करता है। यदि आप इस जटिल और लगातार बदलती हुई कहानी को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हम आपको हमारा पूरा
विस्तृत कार्यक्रम मध्य पूर्व युद्ध में सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस अपडेट के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और इस कहानी पर लगातार कवरेज पाने के लिए stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता जरूर लें। सुरक्षित रहें।